Good morning, students. Yesterday, I explained two of the paragraphs. इन दोनों पैराग्राफ्स में आपने देखा कि हेनरी आर्मस्ट्रांग नाम का व्यक्ति जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार था, उसको गलतफहमी के चलते हुए उसके शायद पड़ोसियों या उसके रिलेटिव्स ने उसको जीवित ही दफना दिया। और चूंकि वो अत्यधिक बीमार था, ही वॉज सीरियसली इल, सो ही कुड नॉट प्रोटेस्ट, वो विरोध नहीं कर सका और उसने इसको अपनी नियति मान ली। उसने अब सो विद नो पर्टिकुलर फियर फॉर द इमीडिएट फ्यूचर, अब वो इस स्थिति में नहीं था कि वो इसका विरोध कर पाता। और उसके रिलेटिव्स या उसके सगे संबंधियों ने, ये क्लियर नहीं है आपके पैराग्राफ में, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसे दफना दिया गया। तो इन दो पैराग्राफ्स में एक बात निकल कर आई कि वो व्यक्ति जीवित ही था, जिसको गंभीर बीमारी के कारण लोगों ने उसे मृत समझ लिया और उसे दफना दिया गया। नाउ इन थर्ड पैराग्राफ, बट एक और बिफोर स्टार्टिंग द पैराग्राफ, बच्चों स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिए, ये आपको नोट नहीं करना है। ऑल द लेसन हैव बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। जब आप बुक परचेज करेंगे सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ आपको, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको लेसन क्लियर करना है। आपको कॉपी में सिर्फ वर्ड मीनिंग्स, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर से ही करने हैं कॉपी में। बाकी चीजें आप नोट ना करें। नाउ थर्ड पैराग्राफ, बट समथिंग वॉज गोइंग ऑन ओवरहेड। गोइंग ऑन मीन्स जारी रहना, लेकिन उसके सर के ऊपर यानी जमीन पर कुछ चीजें चल रही थी। इट वॉज अ डार्क समर नाइट, गर्मियों की ये अंधेरी रात थी, किंतु शॉट थ्रू विद ओकेजनल सिमर्स ऑफ लाइटिंग साइलेंटली लाइटिंग अप अ क्लाउड लाइंग लो इन द वेस्ट। वेस्ट मीन्स पश्चिम में घुमड़ते हुए बादलों से धीरे धीरे, ओकेजनली कभी कभार, लाइटिंग प्रकाश की किरणें उस कब्रिस्तान में पड़ रही थी। अर्थात पश्चिम में कहीं बादल उठ रहे थे और उन बादलों की चमक उस कब्रिस्तान में यदा कदा अपनी छटा, अपनी लाइटिंग बिखेर रही थी। इट वॉज सिग्नलिंग अ स्टॉर्म, और ये इस बात का संकेत था कि तूफान आने वाला है। These brief flashes of light brought out with ghastly clarity in the monuments and headstones of the cemetery and seemed to set them dancing. अच्छा, अब इन प्रकाश का जो बादलों से होने वाली चमक थी, इसका क्या असर पड़ रहा था? ये ब्रीफ फ्लैशेस, ये चमक जो थी लाइट की, इससे जो ग्रेवयार्ड, जो कब्रिस्तान था, उसका वातावरण बड़ा भुतहा, बड़ा डरावना सा हो गया था। और जो हेड स्टोन्स, बच्चों आपने क्रिश्चियंस के ग्रेवयार्ड्स को देखा होगा, तो कहीं पिक्चर में देखा होगा, तो सर की ओर एक हेड स्टोन लगा होता है। तो लाइट पड़ने की वजह से सीमेट्री में, उस कब्रिस्तान में जो हेड स्टोन्स थे, ये नाचते हुए प्रतीत हो रहे थे। आपने जनरली देखा होगा बच्चों कि लाइटनिंग में कोई चीज़ें जब एक छोटे अंतराल के बाद जलती और बुझती हैं, तो चीज़ें चलती हुई, नाचती हुई प्रतीत होती हैं। तो यही दृश्य इस कब्रिस्तान में प्रकट हो रहा था। इट वॉज नॉट अ नाइट इन विच एनी विटनेस, ये ऐसी रात थी जिसमें कोई गवाह नहीं था, अर्थात पूरा कब्रिस्तान निर्जन था। Whose word could be dependent, it was likely to be moving about a cemetery. कोई गवाह नहीं था ये बताने के लिए कि इस समय पूरा कब्रिस्तान नाचता हुआ सा प्रतीत हो रहा था लाइटनिंग के वजह से और आकाश में बादलों के बार बार चमकने के कारण। आपके समझ में आ रहा है बच्चों? आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द एटमॉस्फेयर ऑफ द ग्रेवयार्ड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब देखिए अगली घटनाक्रम पर हम चलते हैं। सो द थ्री मैन, इसलिए चूंकि वहां कोई नहीं था, इन विच एनी विटनेस, नो एनी, कोई भी गवाह नहीं था, अर्थात कोई भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए वे तीन आदमी हु वर देयर, जो वहां थे। अब ऐसे कब्रिस्तान में तीन व्यक्ति थे, कर क्या रहे थे वो? डिगिंग इनटू द ग्रेव ऑफ हेनरी आर्मस्ट्रांग। ये लोग हेनरी
आर्मस्ट्रॉन्ग के कब्र को, ग्रेव मीन्स कब्र को खोद रहे थे। फेल्ट रीजनेबली सिक्योर, और ये अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे। बच्चों, इस पर आपको आने वाले अभी आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर एक क्वेश्चन इसके ऊपर है, इसलिए आप इस बात को समझिए कि वे लोग रीजनेबली सिक्योर, अपने आप को सुरक्षित क्यों समझ रहे थे। बच्चों, एज यू नो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि किसी ग्रेव को खोदना अच्छी बात नहीं है, न धार्मिक दृष्टिकोण से और न कानून इसकी इजाज़त देता है। इसीलिए ये लोग रात के अंधेरे में चुपचाप कब्र को खोद रहे थे और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उसके पीछे रीज़न यही था कि देयर वॉज नो वन एज विटनेस, क्योंकि वहाँ गवाह के तौर पर कोई था नहीं। इनको इस बात का विश्वास था कि वे जो कर रहे हैं उसको कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, ये क्यों कर रहे थे तीनों आदमी ऐसा काम, आइए देखते हैं। इन 4th पैराग्राफ, 2 ऑफ देम were young students from a medical college a few miles away। कुछ दूर स्थित एक मेडिकल कॉलेज के से संबंधित थे उनमें से 2 व्यक्ति। दोनों युवक मेडिकल कॉलेज से थे। मेडिकल कॉलेज से थे तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि उनका उद्देश्य कोई बुरा नहीं था। डिसेक्शन के लिए डेड बॉडीज़ की मेडिकल कॉलेजेस में ज़रूरत पड़ती है। जो डॉक्टर्स हैं ये उन मृत शरीरों को डिसेक्ट करके, उनका डिसेक्शन करके उससे सीखने का प्रयास करते हैं। यही कारण है, दैट्स वाई डेड बॉडीज आर रिक्वायर्ड इन मेडिकल कॉलेजेस। तो ये मेडिकल पर्पज से उस कब्र को खोद रहे थे। द थर्ड मैन, अच्छा जो खोदने वाला व्यक्ति था ये कौन था? 2 तो स्टूडेंट्स हो गए, 3 व्यक्तियों का वर्णन है, सो द 3 मैन। इसलिए देखिए तीसरा व्यक्ति कौन था? द थर्ड वाज अ जाइजेंटिकल मैन नोन एज अ जेस। और तीसरा व्यक्ति जो था, जो जाइजेंटिक मैन था, दैत्याकार आदमी, यानी कदकाठी से बहुत बड़ा था, ये इसका नाम जेस था। फॉर मेनी ईयर्स, ये जेस नाम का जो व्यक्ति था वो कई सालों से जेस हैड बीन एम्प्लॉयड एट द सिमेट्री एज अ मैन ऑफ ऑल वर्क। ये कब्रिस्तान में काम करने वाला व्यक्ति था। कब्रिस्तान में आपको बच्चों जैसा मालूम होगा, कब्र खोदने के लिए और इन सब कामों के लिए, डेड बॉडी को दफनाने के लिए एक व्यक्ति होता है। हर एक धर्म के सौदागृह में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो जेस वही व्यक्ति था, ये कब्रों को खोदने का काम करता था। तो वो जो था ऑल वर्क एंड इट वाज हिज फेवरेट प्लीजेंट्री दैट ही न्यू एवरी सोल इन द प्लेस। और ये उसका कार्य था, ये उसकी रोजी रोटी की बात थी और वो हंसी खुशी इस काम को करता था और उसको पता था कि कहाँ कौन सा व्यक्ति है। तो चूंकि मेडिकल पर्पज से उन बच्चों को, शायद मेडिकल स्टूडेंट्स को किसी अभी या जल्द ही मृत शरीर की ज़रूरत रही होगी, उन्होंने जेस से कहा होगा और जेस इस काम में कुछ पैसे के बदले जुट गया होगा। ये स्थितियां थी। आउटसाइड द वॉल, अच्छा कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल के बाहर, फारदेस्ट फ्रॉम द पब्लिक रोड, रोड से थोड़ी दूरी पर, वाज अ हॉर्स एंड अ लाइट वैगन वेटिंग। एक घोड़ा और गाड़ी, यानी एक घोड़ा गाड़ी वहां इंतजार कर रहे थे उस डेड बॉडी को ले जाने के लिए। द वर्क, इट्स ओके बच्चों। तो 2 पैराग्राफ्स हैव बीन डिस्कस्ड, नाउ रीड देम clearly. Now 4 paragraphs of this particular lesson have been completed. Read them. Okay, thank you and good day, students.